हे एनिमी फैंस, वेलकम टू एनी मंगा टॉक। आज हम बात करेंगे सास्के के पावर के बारे में। सास्के की आंख जाने के बाद अब देखते हैं वो कितना पावरफुल है। और वैसे सास्के इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन नारुतो फ्रेंचाइज, और ये बात तो सभी जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते थे तो लो आज मैंने बता दिया। तो चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। सास्के इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बना? हमने नारुतो के एक एपिसोड में देखा, जब सास्के मादरा से लड़ने जाता है तो मादरा बड़ी ही आसानी से उसे हरा देता है और उसका तलवार लेके उसी के पेट में घोंप देता है, जिससे कि वो मरने की हालत में चल जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मादरा के पास उस समय 10 टेल नहीं था और उसके पास बस एक ही रेनेगन था, फिर भी वो बड़ी आसानी से सास्के को हरा देता है। जब वो उस सिचुएशन में होता है तो हागरोमो उसके ड्रीम में आता है। उसे ड्रीम तो नहीं बोलेंगे, पर ड्रीम ही टाइप का कुछ था, एक ड्रीम का डायमेंशन था समझ लो। और हागरोमो उसे कुछ अपना चक्रा देता है और एक मून सील भी देता है। तो जब हागरोमो उसे अपना चक्रा देता है तो हागरोमो का जो विजुअल पावर रहता है वो सास्के के पास आ जाता है, मतलब कि उसे एक रेनिगन मिल जाता है। उसे जो रेनिगन मिलता है वो मादरा के रेनिगन से बहुत ही अलग होता है। उस रेनिगन में 6 तोमोई रहता है, जिससे कि उसे एक यूनिक एबिलिटी मिलता है, जिससे कि वो टेलीपोर्ट कर सकता है। यही रेनिगन मिलने के बाद सास्के इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि मादरा, जिसे वो पिछली बार टच भी नहीं करने सका था, उसे बड़ी आसानी से बीच से काट डालता है। तो समझ रहे हो ना, जिसे वो टच भी नहीं करने पाया था, बड़ी आसानी से मादरा ने उसे मार डाला था पिछले बार, पर इस बार उसे वो बड़ी आसानी से बीच से काट डालता है। तो समझ रहे होगे इस बार उसका पावर कितना ज़्यादा बढ़ गया है। इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मादरा को वो कितनी आसानी से हरा डाला। पर पता नहीं क्यों बोरुतो में उसे इतना कमज़ोर क्यों दिखाया गया है। हो सकता है टेलीपोर्टेशन यूज़ करने के कारण उसका चक्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाता होगा, जिसके चलते वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि किसी को कुछ करना ही नहीं पाता है। ऐसा कुछ उसके पास देखे ही नहीं कि जिससे कह सके कि वो पावरफुल है, और ऊपर से उसका एक हाथ भी नहीं है। तो बेसिकली यही कारण हो सकता है कि उसे इतना कमज़ोर दिखाया गया है। तो अब जबकि उसके पास रेनिगन नहीं है तो अब वो कितना पावरफुल है? वैसे रेनिगन जाने के बाद तो उसका पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाना चाहिए, क्योंकि मादरा से जब सास्के लड़ने जाता है तो मादरा बिना टच किए है उसे मरने का हालत में पहुंचा देता है। पर जब उसे रेनिगन मिलता है तो वो मादरा को बड़ी आसानी से हरा देता है। तो इस हिसाब से रेनिगन के जाने के बाद सास्के का पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। बोरुतो सीरीज़ में पावर स्केलिंग कुछ अलग ही तरह से काम करता है, इसे तो जान ही रहे होगे। अगर नहीं जान रहे तो चलो मैं बता देता हूँ। ये उरासाकी है, और ये बोरुतो सीरीज़ का एकदम ही बेकार विलन है। इससे बेकार विलन हम आज तक किसी को नहीं देखे हैं। खैर छोड़ो, ये वीडियो इस बारे में नहीं है। अभी पावर स्केलिंग चल रहा है, और इसके साथ सास्के लड़ने में स्ट्रगल करता है, जिसे गारा लड़ने में सक्सेसफुल रहता है। उसे कुछ हेल्प मिलता है, फिर भी गारा उसे लड़ लिया। और यही गारा जब मादरा से लड़ता है तो उसके सामने टिक नहीं पाता। गारा क्या, जब 5 कागे मिल के भी उससे लड़ता है तो उसके सामने नहीं टिक पाता। मादरा बिना एक बूंद पसीना गिराए सबको हरा देता है, और इस मादरा में तो अभी 10 टेल भी नहीं है। पर यहाँ गारा उरासाकी से लड़ लिया, जो कि कागुया से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। कागुया से नहीं भी तो फिर भी उसका आधा पावरफुल तो होना ही चाहिए, लगभग 10 टेल मादरा के जितना। पर यहाँ देखो, सास्के जो 10 टेल मादरा को आसानी से बीच से काट डालता है, वो उरासाकी को नहीं हरा पा रहा है। पर गारा जो कि नॉर्मल मादरा से भी नहीं लड़ पाया, वो यहाँ उरासाकी से लड़ रहा है। ये कहाँ का लॉजिक बनता है? और लास्ट में उरासाकी को मारता कौन है? बोरुतो और किड नारुतो। ये क्या है? यहाँ क्या पावर स्केलिंग चल रहा है? बोरुतो सीरीज़ में तो पावर स्केलिंग का पूरा धजिया ही उड़ा दिया है। तो अगर यही पावर स्केलिंग के हिसाब से देखा जाए तो रेनिगन के जाने के बाद सास्के को अब चक्रा लॉस का इशू नहीं होगा। पहले सास्के के पास हमेशा चक्रा ख़त्म ही रहता था, अब उसके पास बहुत चक्रा रहेगा लड़ने के लिए, और प्लस उसके पास सुसानो भी है। तो यहाँ देखा जाए तो सास्के सेज मोड नारुतो की जितना पावरफुल है। अभी दोनों का पावर लगभग बराबर ही हो गया है। तो अब सीरीज़ में देखते हैं सास्के क्या परफॉर्म करता है। होप कि उसे एक न्यू हैंड मिल जाए, और हो सके तो शिन उचिहा का एक आँख भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है।
उसके साथ उसके पास एक नया एबिलिटी भी आ जाएगा। पर अभी के लिए मुझे जहाँ तक लगता है सास्के और नारुतो इक्वली पावरफुल है। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, गुड बाय।